हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निराग में जो आपकी आईडी है निराग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। क्योंकि लीडरों को पहले तो यही पता नहीं होता कि आईडी जब खोलते हैं वहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम कहाँ है, पे आउट क्या है, रिपर्चेज का डिटेल कहाँ है, इनकम डिटेल कहाँ है, कुछ पता नहीं होता है। सही है। तो जैसे साइन अप, लॉग इन, KYC, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में। उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वो चेक कर सकते हैं अगर वैसी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर कि डैशबोर्ड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है। अब चलिए सबसे पहले लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला पेज आपके पास डैशबोर्ड ही खुलता है। ठीक है। अब डैशबोर्ड पे आप देखेंगे सबसे पहला है रिपर्चेज हिस्ट्री, पूरे 12 महीने की हिस्ट्री, पूरा डिटेल सामने कि लास्ट के 12 महीने तक आपने कौन से महीने में कितना रिपर्चेज किया है, कितने बिजनेस वॉल्यूम का रिपर्चेज किया है विद अमाउंट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए पहले कि 6 महीने तक जो रेगुलर रखना था और कंसिस्टेंसी बोनस मिलने वाला था, तो वो कहीं पर मिस तो नहीं हुआ, वो आपके फ्रंट पे ही आपको शो करेगा। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर बल्कि पूरा 12 महीने का, लास्ट 12 महीने का आपका अपने आईडी का डाटा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आता है जो कलर्ड बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, सामने ये कलर्ड बॉक्स आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे इसमें पहले बॉक्स में एक्टिवेटेड आपका स्टेटस आता है कि आपकी आईडी एक्टिवेट है कि नहीं है। एक्टिवेटेड नीचे लिखा हुआ है नॉट येट, अगर आए तो मतलब आपकी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। अगर एक्टिवेट हुई है तो कितने बिजनेस वॉल्यूम से एक्टिवेट है वो यहाँ पे लिख के आएगा कि 25 बिजनेस वॉल्यूम से, 50 बिजनेस वॉल्यूम से, 100 बिजनेस वॉल्यूम से, जितने भी बिजनेस वॉल्यूम से आपकी आईडी एक्टिवेट है वहाँ पे दिखाएगा। नेक्स्ट सेकंड, रॉयल्टी पेंडिंग, रॉयल्टी स्टेटस का, कि आपकी रॉयल्टी जो रेफरल बोनस जिसको हम बोलते हैं या रॉयल्टी बोनस जिसको हम बोलते हैं, कि 10 रेफरल अगर आपके पर्सनल होते हैं, है ना, 10 डायरेक्ट अगर आपके पर्सनल हो जाते हैं तो आपकी 10% की रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाती है। अगर 20 हो जाते हैं तो 20 डायरेक्ट तो 20% की रॉयल्टी, 30 हो जाते हैं तो 30% की रॉयल्टी। तो यहाँ पे वही दिखाएगा, रॉयल्टी स्टेटस में आपको दिखाएगा 10%। अगर आपने कुछ नहीं, 10 से नीचे आपके डायरेक्ट हैं तो आपको पेंडिंग दिखाएगा। अगर आपने 10 क्रॉस किया तो 10% दिखाएगा। अगर आपने 20 क्वालिफाई किए होंगे, 20 डायरेक्ट आपके लगे होंगे तो आपको 30% दिखाएगा। अगर 30 क्रॉस कर गए आप, 30 डायरेक्ट आपके क्वालिफाई हो गए हैं तो 30% यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आता है लेवल। ठीक है, लेवल कौन सा आपका क्वालिफाई हो चुका है, चल रहा है वो नहीं दिखाएगा, कौन सा क्वालिफाई हो चुका है। जैसे अभी आपका QS क्वालिफाई हो गया, स्टार चल रहा है तो यहाँ पे लिख के आएगा QS से, स्टार क्वालिफाई हो गया तो गोल्ड चल रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा स्टार। इसी तरह से जो आपका लेवल कंप्लीट हो गया वहाँ पे लिख के आएगा, लेवल के जो बॉक्स में वहाँ पे लिख के आएगा कि ये लेवल आपका क्वालिफाई हो गया है। उसके बाद आता है कैपिंग कैटेगरी। कैपिंग कैटेगरी जैसे कौन सी आईडी आपकी, अगर 25 बिजनेस वॉल्यूम की आईडी है तो 50,000 की कैपिंग दिखाएगा। अगर 50 पॉइंट किया तो 1 लाख, 100 पॉइंट किया तो 2 लाख। कैपिंग का मतलब जो वीकली जो इंसेंटिव की जो इनकम है, जो मैचिंग, जिसको आप मैचिंग बोल सकते हैं, इंसेंटिव बोल सकते हैं, बाइनरी बोल सकते हैं, जो वीक का, पर वीक का जो होता है कैपिंग रखी गई है आईडी के हिसाब से, वो यहाँ पे शो करेगा कि मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख तक, मैक्सिमम 50,000 तक आप जा सकते हैं, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद रिपर्चेज इनकम दिखाएगा कि अभी रिपर्चेज की इनकम इस वीक की कितनी हुई है। करंट जो वीक चल रहा है, थर्सडे क्लोजिंग चल रही है तो पिछले थर्सडे से इस थर्सडे तक आपका कितना पे आउट बना है रिपर्चेज का, यहाँ पे आएगा। फिर ई वॉलेट में सारा पे जमा हो जाएगा पे आउट, कि आपकी इस वीक की इनकम, चाहे वो बाइनरी हो मैचिंग, चाहे वो रिपर्चेज की हो, चाहे वो रेफरल हो, चाहे कोई भी जो इनकम है वो ई वॉलेट में दिखाएगा। अक्सर ये थर्सडे को ही दिखाएगा, जब आपकी रेफरल तो साथ साथ में ऐड हो जाएगा, लेकिन बाइनरी वगैरह थर्सडे शाम तक टोटल दिखाएगा, है ना, थर्सडे इवनिंग को कंप्लीट दिखाएगा। ई वॉलेट से क्या होता है कि सबसे पहले जब जमा हो जाएगा इनकम वहाँ से ट्रांसफर करना पड़ता है। जो नेक्स्ट स्टेप है पे आउट वॉलेट, आपका कितना भी पे आउट जमा होगा ई वॉलेट में तो वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा जब तक ना वहाँ से ट्रांसफर करेंगे। आपको खुद कमांड देनी है, वहाँ पे ट्रांसफर करना है पे आउट वॉलेट में, फिर वहाँ से आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके आईडी में, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट नहीं है, KYC सब ओके है, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा।
उसके बाद शॉपिंग वॉलेट, इसमें आप शॉपिंग वगैरह जो करते हैं उसका वॉलेट है। इसके बाद आता है रिपर्चेज समरी। रिपर्चेज समरी कि आपकी सेल्फ कितने रिपर्चेज किया है, टीम के आपके कितने बिजनेस वॉल्यूम किए हुए हैं। रिपर्चेज बाइनरी बिजनेस वॉल्यूम, रिक्वायर्ड बिजनेस वॉल्यूम। रिक्वायर्ड बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है कि आपको अपनी आईडी पे कितना रिक्वायर्ड है। इस महीने का 10 मतलब मिनिमम 10 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए हर महीने रिपर्चेज करने के लिए। अगर आपको रिपर्चेज बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे वही कहता है रिक्वायर्ड। अगर एक महीने आपने मिस कर दिया तो नेक्स्ट मंथ आपको 20 दिखाएगा। ठीक है, कि आप पिछले महीने का 10 और ये 10 दोनों मिला के 20 बिजनेस वॉल्यूम आपने करना है। फिर कंप्लीटेड सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम है ना, कंप्लीट बिजनेस वॉल्यूम आपने कितना किया, फिर सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम कितना किया। ठीक है, और नीचे रिवार्ड पॉइंट। रिवार्ड पॉइंट यही आपके सारे पॉइंट्स जो रिपर्चेज किया वो कैलकुलेट करके यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आता है ऑनलाइन समरी। ऑनलाइन समरी में पहला ऑप्शन डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वही है जो आप पर्सनल कॉन्टैक्ट लगाते हैं, पर्सनल रेफरल डायरेक्ट आईडी जो आपके थ्रू लगती है आपके स्पॉन्सर पे, तो वहां पे दिखाएगा। जैसे छोटा सा कॉलम है लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट में कितने आपके डायरेक्ट लग चुके हैं, राइट में कितने डायरेक्ट लग चुके हैं, ये यहाँ पे शो करेगा। सिर्फ एक्टिव है, ऐसा नहीं कि आप 10 20 15 आईडी लगा देंगे और एक्टिव उसमें 4 ही होंगे तो आप बोलेंगे 15 शो नहीं कर रहे। तो आपको जो आईडी एक्टिवेट हो चुकी होगी आपके डायरेक्ट से वही वहाँ पे शो करेगा, उतनी। राइट, उसके साथ में फिर बाइनरी बिजनेस वॉल्यूम। बाइनरी बिजनेस वॉल्यूम में क्या होता है, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि बाइनरी बिजनेस वॉल्यूम में क्या है तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम में क्या है। तो बताना चाहूंगा बाइनरी बिजनेस वॉल्यूम क्या है। जो जैसे अभी आपका मान लीजिए एक साइड से 2000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, राइट, एक साइड से 1500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो आपका मैच कितना हुआ, 1500 का मैच हो गया, उसका पे आउट आपको मैचिंग का मिल गया। तो एक साइड से 0 हो जाएगा, जिस साइड से 1500 बिजनेस वॉल्यूम था वो 0 हो गया। दूसरी साइड से जो 500 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा था वो वहां पे बचा रहेगा। तो बाइनरी में जो बैलेंस जो बचा रहा, जो कैरी फॉरवर्ड रहा, वही बिजनेस वॉल्यूम आपका शो करेगा, तो वो बाइनरी बिजनेस वॉल्यूम में आएगा। ये ख्याल रहे, जिसका पे आउट आपको नहीं मिला अभी तक। राइट, उस पर डायरेक्ट बीवी साथ में। अब पहले डायरेक्ट आया था कि आईडी सीधा कितनी आईडी डायरेक्ट की आपकी लगी हुई है। अब डायरेक्ट बीवी मतलब जो आपके डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम, जो डायरेक्ट आईडी लगी है उसके बिजनेस वॉल्यूम। जिस चीज का पे आउट आपको मिल गया होगा वो मिल गया, तो वो खत्म। जिसका पे आउट नहीं मिला, डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम, डायरेक्ट आईडियों का भी बिजनेस वॉल्यूम बचता रहता है। जैसे कोई 60 पॉइंट की आईडी है, 55 पॉइंट की आईडी है, तो 50 पॉइंट का पे आउट मिल गया, तो 5 जो टूटा फूटा रहता है, जैसे 5 पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम रह गया तो वो उधर कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जैसे या 25 मैच हो गया तो आईडी है 30 पॉइंट की, तो 5 कैरी रह गया, 27 पॉइंट की आईडी है, 32 पॉइंट की, 35 पॉइंट की आईडी है, तो जो ये टूटा फूटा है 25 मैच हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना, तो जो बीच में रहेगा वो वहां पे कैरी रहेगा। जब नेक्स्ट आईडी जब आ जाएगी तो मैच होके वो आपका पे आउट बन जाएगा। तो यहाँ पे वो दिखाएगा पेंडिंग आपके डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं कैरी फॉरवर्ड। और फिर आता है टोटल बिजनेस वॉल्यूम। टोटल में आपको जिन बिजनेस वॉल्यूम का आपका पे आउट मिला है, जिनका नहीं मिला, स्टार्टिंग से लेकर टिल अभी तक का, उस डेट तक का कितना बिजनेस वॉल्यूम आपके लेफ्ट में और राइट में हुआ है, वो सारा का सारा शो करेगा। क्लियर। अब इसके बाद ऑप्शन आता है इनकम समरी। तो इनकम समरी में आप आपकी इनकम कितनी आई है, तो पहली चीज आती है, पहला पॉइंट डायमंड रॉयल्टी। भैया तो आपकी आईडी पे 0 ही रहेगा पहले, है ना, क्योंकि जब तक ना डायमंड, उसके लिए डायमंड क्वालिफाई करना पड़ेगा, जब तक ना डायमंड बनेगा तब तक तो 0। ठीक है, तो इसकी तरफ पहले ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रिपर्चेज बाइनरी। लेफ्ट राइट का बिजनेस वॉल्यूम मिला के जो मैचिंग होता है, जैसे फ्रेश बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट मिला के बाइनरी आपका मिलता है, मैचिंग मिलता है, वैसे ही रिपर्चेज का भी मिलता है। लेफ्ट में कितने बिजनेस वॉल्यूम, राइट में कितने बिजनेस वॉल्यूम, उसका जो बाइनरी मैचिंग का बनता है वो यहाँ पे रिपर्चेज बाइनरी में शो करेगा। उसके बाद मैचिंग, जो फ्रेश बिजनेस वॉल्यूम का आपका लेफ्ट राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ उसका, जैसे पर 100 बिजनेस वॉल्यूम का आपको 1200 रुपये मिलता है, बनता है, उस हिसाब से जितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ उसका कितना बेनिफिट अभी तक आपको मिला है वो वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आता है रेफरल। रेफरल इनकम कितनी मिली है अभी तक आपको, जितने भी रेफरल लगे होंगे उसके हिसाब से दिखाएगा, टोटल इनकम वहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद रॉयल्टी, अगर आपने रॉयल्टी क्वालिफाई किया है, 10 से ऊपर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर लग चुके हैं, तो 10% की रॉयल्टी, 20 सुपर 20 से 30 5 जितनी भी आपने रॉयल्टी क्वालिफाई की होगी उस हिसाब से आपके डायरेक्ट लोगों ने कितना पे आउट कमाया, उसका कितना रॉयल्टी आपका बना है वो यहाँ पे टोटल शो करेगा, आपका कितना रॉयल्टी मिला है। उसके बाद रिवार्ड्स, आपका लेवल, जैसे अभी स्टार के ऊपर रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है, स्टार पे 7000, गोल्ड पे 30,000, इस तरीके से। तो
जैसे जैसे अभी तक मतलब आप जैसे जैसे लेवल निकलते जाएंगे तो जो आपका लेवल चल रहा है अभी तक आपका कौन सा लेवल निकला है, कितना उसका पे आउट मिला आपको, सिर्फ बोनस, जिसको हम बोनस बोल सकते हैं या रिवार्ड बोल सकते हैं, लेवल ऑफ इनकम, वो रिवार्ड में दिखाएगा। उसके बाद आता है रिपर्चेस, यहाँ पे रिपर्चेस का बेनिफिट आपको शो कर रहा है। साथ में टोटल, फिर टोटल अर्निंग, आपने टोटल इनकम ये सब कुछ मिला के टोटल इनकम अभी तक कितनी की है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितनी इनकम की है, वो टोटल अर्निंग में शो करेगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट मंथ अर्निंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका पिछला डाटा स्टेटमेंट देखने के लिए बहुत ही जबरदस्त और मेरे सबसे बहुत बेनिफिशियल पॉइंट रखा गया है कंपनी की तरफ से। मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा ये जब ये पॉइंट अपडेट हुआ। आपको पिछले महीनों का भी पिछले पूरा डाटा समझ में आ सकता है पर मंथ। एक तो अगर वीकली आपको पे आउट तो वीकली बनेगा आपको, लेकिन आपको बीच बीच में चेक करना कि मुझे मंथली कितना है ना, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, जमा करने की जरूरत नहीं, सप्ताह इतना, इस हफ्ते इतना, इस महीने का कितना हो गया। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मिलेगा कि पिछले महीने कितना, पिछले महीने कितना, उससे पिछले महीने कितना, हर महीने का आपको टोटल करके यहाँ पे शो करेगा पर मंथ कितना आपने इनकम किया है। तो ये डैशबोर्ड की सारी जानकारी थी। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल ये होगी जानकारी आपके लिए। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, सीखने का मौका मिलना चाहिए ना। तो साथ में इस तरीके की और भी बाकी टेक्निकल वीडियोस जानकारी आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब नेक्स्ट अकाउंट समरी की हम बात करेंगे। ऑप्शन अभी बाकी है, ऑर्डर हिस्ट्री बाकी है, टीम चेकअप बाकी है, काफ़ी अभी फंक्शंस बाकी हैं, तो उन पर हम स्टेप टू स्टेप वीडियोस बनाते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए वो, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।